कल मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक पता चली और वो ये थी कि 2023 में मैंने जितने घंटे मीटिंग्स में स्पेंड किए थे 2024 में इवन दो वो आधा ही हुआ है ऑलमोस्ट, मैंने उससे दुगने स्पेंड कर दिए हैं ऑलरेडी। पता है, आई डोंट नो कि मैंने कभी पॉडकास्ट में बोला है नहीं बोला है, बट देर आर लाइक अ कपल ऑफ हॉलमार्क फीचर्स जो मेरे अंदर हैं, ये मतलब लोग देखते हैं जैसे कि अच्छा ये तो भाई अब्दुल्ला ही है, राइट। वन ऑफ देम हैज़ ऑलवेज बिन द फैक्ट कि आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 वाज कि मैं काफ़ी मोटा था फिर काफ़ी पतला हो गया, राइट। और फिर क्या था, तीसरा था कि आई वाज रियली एक्सट्रोवर्टेड, आई हैड अ रियली गुड सोशल लाइफ, आई ठीक है। दैट वाज लाइक नंबर 3। आई थिंक नाउ दैट वो तीनों चीज़ें नहीं हैं। सो इट्स लाइक अल्लाह मैंने एक एक करके ना मुझसे वो सारी चीज़ें छीन ली जो मुझे मैं बनाते थी। आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी 9 AM हो रहा है, वोकन अप एट 9। आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 या 5:30। देयर वर डेज व्हेन आई वोकन अप एट 3 AM कंसिस्टेंटली। ब्रो आई वाज अ डिफरेंट बीस्ट बैक देन। तब खैर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत अलग थी, लाइक द बिजनेस वाज नॉट दिस बिग, आई कुड वेरी इजीली स्लीप एट 8 and not worry about a thing. ऑन टर्म्स ऑफ वेट आपको दिख ही रहा है, वो तो मतलब विजुअल चेंज आपको दिख रहा होगा। सो गोइंग फ्रॉम 96 to 69 to back to 86 or 85 is, you know, a failure I wouldn't wish upon anyone. And social life की यहाँ तक बात करें तो I think the only way I am able to socialize now is on weekends, if I plan something ahead of time with my friends, because I'm not exactly surrounded by a lot of people. तो ये सारे बड़े मसले बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं यार कभी कभी, बिकॉज mentally I feel like I've lost myself or something. Or like whenever the realization comes, it just hits me very negatively यार ये क्या हो गया. I got so much, I gained so much. Like yesterday probably in terms of BD leads, we may have had like the best day of the entire business. We got like 4 very very high quality BD leads, or all very much willing to work with us, you know. So it was super weird to see that happen. कि सब है in terms of business, लेकिन personal life has gone to shambles, to be honest. ऐसा लगता है कि और ऊपर से गिल्ट और होता है यार पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करने में। लगता है कि अरे यार इतने लोगों की रोजी रोटी उस बिज़नेस से जुड़ी है, इतने लोगों का ट्रस्ट जुड़ा है, हाउ कैन आई लेट देम डाउन. बट कल I had the good fortune of like talking to a really senior person in crypto, and he told me that if you don't prioritize your workouts and your sleep, your stress tolerance will go down. So anything that you are trying to save या protect या फिर anything you're trying to grow in terms of a business, वो तो ऐसे ही इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेस टॉलरेंस नहीं होगी. यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट लाइक वेदर द स्टॉर्म जो आएगा. एंड देयर इज़ नथिंग न्यू और रेवोल्यूशनरी अबाउट इट. आई ऑलवेज न्यू दैट, लेकिन hearing it from him being like a founder of a chain, in particular pretty big chain, so मुझे लगा कि हाँ यार सही कह रहा है यार ये. I need to stop taking meetings that are like within 45 minutes of my sleep time. I need to start winding down. It's not gonna help. It's just gonna increase my cortisol levels to the point that my body simply refuses to lose fat and my muscle breaks down. And मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ. Like my brain remains so active and it's so funny because मैं लोगों को इतनी बार ये एडवाइस दे चुका हूँ जो मैं भी खुद फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑफ अरे भाई साइड वाइफ पर अगर तुम फ़ोन साइड रख दोगे तो नहीं तक. It's that your brain is addicted to that dopamine rush of novel information, and what if like a BD lead converts या फिर अभी किसी को मैसेज तो नहीं आ गया कि it has taken a toll and it will kill me. This will eventually kill me if I don't stop it. और अभी शायद exaggerated लग रहा हो but only I know how bad I feel right now internally. ऊपर से अभी लग रहा होगा कि ठीक है यार बाहर आया हुआ है ये, बट ओनली आई नो. मेरे रात में मुझे डेथ एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत ही गंदी वाली. डेथ एंग्जाइटी से मेरी मुराद ये कि आई फेल्ट लाइक इन सच ए पैरालाइज स्टेट. मैं इतना थका हुआ था और मुझे नींद नहीं आके दे रही थी बिकॉज मेरे दिमाग में बिजनेस चल रहा था. एंड एट दैट पॉइंट ऑनेस्टली इफ समबडी हैड लाइक अ स्विच, और वो ये होता कि
you know, your life will end, nobody would be sad, and बाकी सबकी ज़िंदगी नॉर्मली चलती रहेंगी, but you will cease to exist. Bro, I would have pressed that switch कल रात. It was insane. The amount of just death anxiety that I have. कि भाई, but like death anxiety is probably the wrong term for it. Death anxiety, I think, is like I'm being anxious over death. This was just me being anxious to the level that I'm willing to accept death. So I think that's a little bit different. But yeah, fun facts. Almost as if God really wanted me to learn a lesson. I just received a message from one of our employees that he's in a really bad position in terms of his health, and he's been admitted. He's under the direct supervision of doctors, and that just reminded me, zapped me up, and made me realize that I'm still the 0.1% of people who are blessed in the world. Like I'm the top 0.1% of the people right now. So any complaint that I make is always going to sound very superficial to a lot of people who hear this, right? Because the truth of the matter is, I'm walking. I'm 24. And I have a lot of money from a 24-year-old standpoint. So what am I complaining for? Like, sure, I'm not saying I cannot feel sad nor I cannot feel bummed out, but in the absolute comparison scale, bro, I'm completely fine. I'm not sick. Like, मेरे पैर में कहीं दर्द नहीं है. And I have been sick, you know, कि जब नाक से सांस नहीं आ रही और रात में सोया नहीं जा रहा. Being sick is like the worst thing ever. It makes you realize how little everything else matters. Wow. Today, I will say, was a much better day than others क्योंकि मैं बाहर जा पाया, काम कर पाया, बहुत ज़्यादा मस्ती करी. मैं सुबह बोल रहा था BT लीड्स बहुत बढ़िया आ रही हैं. रात होते होते एक और बेहतरीन सुनहरा कनेक्शन बन गया. ऊपर वाला जब देता है इसे छप्पड़ फाड़ के देता, छप्पड़ फाड़ के. आपको लगता है कि मैं आज 3 घंटा मेहनत करूँगा तो मुझे 1.5 लीड मिलेगी. ये मैथ्स नहीं लगती एक्चुअली में. देयर आर सम डेज जब ऐसा लगता है जैसे पूरे अगले 2 महीने की लीड्स एक दिन में आ गई हो. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि you know you're doing in the work but it's not necessarily converting into anything. अल्लाह का शुक्र है कि where I was in December या जनवरी की स्टार्ट में मतलब there was a point जब you know technically we were not doing very well. वो अब सिचुएशन नहीं है. So be good. और मेरा खर्चा उतना ही है. So things have actually not changed that much. Which is why I always say कि there is a certain point of money. उसके बाद if you have left below that point of money as well, तो you realize कि उस certain point के बाद कुछ change हुआ नहीं. It's a matter of choice. Like you get more options. Doesn't necessarily change what your preferred option is.